नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो कि शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं और छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ रायपुर से गोकुलानंदा पंडा जुड़ चुके हैं, जो कि मैथ्स यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ के कुलसचिव हैं। लक्ष्य में आपका स्वागत है सर। क्यों? बिल्कुल, चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सर, मैथ्स विश्वविद्यालय के कुलसचिव होने के नाते मैं समझती हूँ कि आपकी कई सारी जिम्मेदारियां होंगी, एक भूमिका आप वहां रहकर निभा रहे हैं। समझना चाहूंगी किस तरह से देखते हैं इस सबको। अवंतिका जी, पहले तो मैं बंसल न्यूज के सारे जो व्यूअर्स है उनसे उनका अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जैसे आप बताएं कि मैथ्स यूनिवर्सिटी का रोल इन हायर एजुकेशन, हम रायपुर में 2003 से काम कर रहे हैं एज ए यूनिवर्सिटी। हम रायपुर छत्तीसगढ़ की पहला प्राइवेट यूनिवर्सिटी थे 2003 में। आज 17 साल से हम रायपुर छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं और हायर एजुकेशन में बहुत सारा क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, जैसे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, फैशन डिजाइनिंग है, बहुत सारी नई नई चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। और 17 सालों में हम दो लाख से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुके हैं, जो कि बहुत जगह पे काम अच्छे अच्छे जगह पे काम कर रहे हैं, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। और मेन उद्देश्य हमारा ये था कि जब हम 2003-4 से रायपुर छत्तीसगढ़ में काम करना शुरू किए कि यहाँ की जो बच्चे हैं, जो पिछड़े हुए बच्चे हैं, जो यहाँ पढ़ने के लिए दिल्ली बॉम्बे तक जा नहीं पा रहे थे, अच्छा से उच्च शिक्षा मिल नहीं पा रहा था। आप अभी देखेंगे तो हायर एजुकेशन में जो GR रेशियो कहते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहते हैं, इंडिया में 28% है। यानी कि 100 बच्चा अगर 10+2 क्लास पास होता है, 12th पास होता है, तो केवल 28 बच्चे ही हायर एजुकेशन में जा पाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये आंकड़ा आके 18.7% हो जाता है। तो हायर एजुकेशन में अभी छत्तीसगढ़ में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन कर नहीं पाते हैं। तो हमारा लक्ष्य यही रहता है कि गांव-गांव तक जाए और बच्चों की अच्छा शिक्षा दें। अगर किसी विश्वविद्यालय की बात की जाए सर, तो कलीग्स में और छात्रों के साथ कोऑर्डिनेशन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप स्टूडेंट्स और कलीग्स के साथ किस तरह से समन्वय स्थापित करते हैं? देखिए, एज ए यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के हिसाब से पहला लक्ष्य हम ये रखे हैं कि सारे छात्रों की पर्सनलाइज अटेंशन दिया जाए। उसके लिए हमारा डे वन से ये रखा गया कि हर छात्र को एक मेंटर मिले। हमारी हर शिक्षक किसी ना किसी छात्र की मेंटर है और हर छात्र को एक एक मेंटर दिया गया है। वो मेंटर उसकी पढ़ाई के बारे में समस्या हो या पर्सनल समस्या हो या सोशल कोई प्रॉब्लम्स है, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं कि जो क्लास में शायद खुल के बोल नहीं पाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बता नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाने के बावजूद वो चुप रह जाते हैं। लेकिन जब उनके साथ वन टू वन डिस्कशन हो पाता है, जब उनको बताया जाता है कि अभी आप क्लास के बाद भी आप हमारे साथ मिल सकते हैं, अगर आपको कुछ डाउट आता है या कुछ आगे जानना चाह रहे हैं, तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, सो खुल के आ जाते हैं वो। तो ये एक अच्छा रिलेशन बनाते हैं हमारा प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स के बीच में। तो ये मेंटरिंग प्रोग्राम हमारा मेन प्रोग्राम होता है। उसके साथ-साथ हम हमारी जो जितने भी प्रोफेसर टीचर्स होते हैं, हर महीने उनकी एक मीटिंग्स होते हैं। उन लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिलके सब्जेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। जो भी प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर अपनी-अपनी क्षेत्र में पारंगम हासिल करता है, वो दूसरे को अपना क्षेत्र के बारे में बताता है। तो नॉलेज शेयरिंग हो जाता है। वो एक कोलियन रिलेशनशिप बनता है और स्टूडेंट को भी ये नॉलेज पास होता है।
बिल्कुल, यानी कि मैथ्स यूनिवर्सिटी में कहा जा सकता है कि पर्सनल रिलेशनशिप पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और काउंसलिंग सबसे अच्छी तरह से हो और इस पर ध्यान दिया जाता है। सर, अगर एक स्टूडेंट की बात की जाए तो विश्वविद्यालय में एंट्रेंस के साथ ही वो ये सोचता है कि आगे जाकर एक अच्छे प्रोफेशन की ओर वो जाए और अच्छी तरह से वेल सेटल्ड लाइफ उसे आगे जाकर मिले। तो आप किस तरह से विषयों के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण लाने और उसे उद्योगोन्मुखी बनाने का प्रयास करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब भी कोई बच्चा हायर एजुकेशन में जाता है, जब तक स्कूल में पढ़ता है तो तब तक उसको एजुकेशन के बारे में इतना नॉलेज नहीं होता। एजुकेशन हो क्योंकि माँ बाप बोले कि उसको जाके स्कूल में पढ़ना है तो स्कूल चले जाता है। लेकिन जब वो हायर एजुकेशन आता है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाता है, तब उसके मन में सवाल आता है, जब मैं इससे पास आउट हो जाऊंगा, जो इससे पास आउट होके बाहर निकलूंगा, तो मुझे कुछ कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाए, कहीं, या फिर अगर मैं व्यवसाय करना चाहता हूँ तो मुझे उस हिसाब से ट्रेनिंग मिल जाए। तो ये दोनों चीज़ें होना चाहिए। तो फादर और मदर, पेरेंट्स का भी यही रहता है, अगर मेरा बच्चा किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हायर एजुकेशन करता है, डिग्री क्या करता है, उसके बाद उसको नौकरी मिल जाए, हुँ। तो उसकी भविष्य आगे अच्छा हो जाएगा। इसी को लेके हम पहले दिन से ये कहते आ रहे हैं कि जो भी बच्चा हमारे यहाँ आता है, हम उनके लिए ओपन करते हैं। अगर आप, जैसे पहली साल ही उनको कैटेगराइज किया गया जाता है कि अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं, खुद की एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहते हैं, या नौकरी करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो किस क्षेत्र में करना चाहते हैं। उसके बाद उनको ट्रेनिंग दिया जाता है उस क्षेत्र की, और उनकी एक काउंसलिंग किया जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है। उस स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को जानने के बाद उनको उस क्षेत्र के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ये पढ़ाई से अलग होता है। अगर बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी किया, वो तो डिग्री का पढ़ाई करता ही है। उसके साथ साथ आपकी जो इंडस्ट्री जाने के लिए जो जरूरत रहता है, स्किल्स, उस हुँ। स्किल्स के ऊपर भी काम करते हैं, सो दैट आफ्टर ही पास आउट द डिग्री, उसको कोई भी कंपनी आए तो उस कंपनी के इंटरव्यू क्रैक कर सके और वो आगे बढ़ सके। उस कड़ी में हमारी पहले से ही इंटर्नशिप प्रोग्राम रहता है, जिसमें कि 6 महीने तक एक बच्चा किसी एक इंडस्ट्री में जाके काम करता है। 2021-22 से हम एक नया स्कीम ला रहे हैं, जिसको अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम कहते हैं। ये यूजीसी की तरफ से आया है और ये सारे यूनिवर्सिटी में आज की डेट में चिट्ठी चला गया है। मे बी 4-5 साल में भारत की सारे यूनिवर्सिटी को इसको फॉलो करना पड़ेगा। इसकी हुँ। मतलब क्या होता है? अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम की मतलब होता है, एक बच्चा केवल डिग्री नहीं करना चाहिए, उसको डिग्री के साथ साथ जब वो 3 साल या 4 साल का डिग्री करता है, 6 महीने से 1 साल की किसी ना किसी इंडस्ट्री में, कंपनी में काम करना होगा। हुँ। तो जब वो डिग्री करके बाहर निकलेगा तो वो जो शिक्षा के बाद जाके कहीं भी काम करने की स्किल उसके पास रहेगा और कहीं भी आसानी से काम मिल जाएगा। बिल्कुल। तो उस सिलसिले में हम लोग भी ये प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, और उसमें ये पेड इंटर्नशिप होता है। ऐसा नहीं है कि वो खाली जाता है, किसी भी इंडस्ट्री जाता है, उसको स्टाइपेंड मिलता है, 8 से 10,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलता है, और 6 से 1 साल, 6 महीने से 1 साल वहाँ काम करता है। उसके बाद उसको उस इंडस्ट्री में या कंपनी में नौकरी मिल जाती है। तो ये बिल्कुल। एक नया प्रोग्राम चल रहा है यूनिवर्सिटी में। हुँ। यानी कि ये जो इंटर्नशिप्स होती हैं वो आगे जाकर एक स्टूडेंट को एक अच्छा फ्यूचर और एक बैकबोन स्किल्स के साथ आगे इंडस्ट्री में कदम रखने में सहायक साबित होती हैं। अगर सर कल्चर की बात की जाए यूनिवर्सिटी के, तो कुछ एथिक्स होते हैं जो बच्चे को उससे कैंपस के अंदर सिखाए जाते हैं और आने वाले दिनों में जब वो इंडस्ट्री में फेस करना होता है उससे, जब सिचुएशंस, तब वो एथिक्स काम आते हैं। जो भी उनके टीचर्स उन्हें पढ़ाई के दौरान सिखाते हैं। ये समझना चाहूँगी कि आपके विश्वविद्यालय में किस तरह से सर्वोत्तम प्रथाएँ इन बच्चों में डाली जाती हैं? राइट। देखिए, ये आज अगर आप नया शिक्षा नीति देखेंगे तो इसे क्लियरली बताया गया है कि बच्चों की केवल डिग्री देना पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल। आप बच्चों की डिग्री के साथ साथ बच्चों को जीवन के लिए की विभिन्न जो आयाम है उसको सिखाना पड़ेगा। डिफरेंट एंगल्स ऑफ लाइफ को आपको सिखाना पड़ेगा। तो उसमें जैसे आप बताए कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि अगर मैं इंडस्ट्री ज्वाइन करूं तो मेरा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, मैं एक सोसाइटी में एक अच्छा सिटीजन कैसे बन पाऊं। तो इस सिलसिले में हम ये मानते हैं कि आप देखिए, अगर किसी बच्चा स्कूल में जाता है तो पहला पीरियड क्या रहता है? पहला पीरियड वो भगवान को प्रार्थना करता है, हुँ। प्रेयर होता है, हुँ। ठीक है? और उसके बाद वो क्लास जाता है।
तो जब वो 12th क्लास पास हो जाता है और हायर एजुकेशन आ जाता है, क्या भगवान तब नहीं रहते हैं? क्या उसको भगवान को पास जाना ज़रूरी नहीं है? ज़रूरी है कि लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें नहीं होता है। हुँ, लेकिन 2003 से मैथ्स यूनिवर्सिटी में हर बच्चा जब पहले कॉलेज आएगा, 15 मिनट का प्रेयर सेशन रहता है। वो अपने रिलीजन की प्रेयर कर सकता है, हमारी जो मास प्रेयर में आ सकता है और 10 मिनट की प्रेयर होगा, भगवान के पास हाथ टेकेगा, उसके बाद वो क्लास जाएगा। हुँ, उसमें एक चीज होता है कि उसको एक नम्र बनाने में सहाय करता है, एक भगवान के लिए टुवर्ड्स गॉड उसको एक अच्छा लुकआउट मिलता है और उसमें उसको बहुत सारे चीज सीखने को मिलता है। और उसके बाद जब वो क्लास जाता है, क्लास में अपार्ट फ्रॉम योर करिकुलम रेगुलर करिकुलम, वी टीच देम कॉर्पोरेट एथिक्स। हुँ, कॉर्पोरेट एथिक्स, आप कॉर्पोरेट में जाएंगे तो किस हिसाब से एथिक्स होना चाहिए, क्या किस हिसाब से करना चाहिए, ये कंपलसरी सब्जेक्ट रहता है हर बच्चे के लिए, हर सब्जेक्ट में। अगर आप बीकॉम करें, बीएससी करें, कहीं भी जाए तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आजकल जैसे रहता है, उसमें हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को उसकी डिग्री के साथ साथ एक गुड ह्यूमन बीइंग भी बना के रहे। अगर आप हमारे यूनिवर्सिटी की टैगलाइन देखेंगे, हम कहते हैं रेडी फॉर लाइफ। हुँ, रेडी फॉर लाइफ की मतलब ये नहीं रहता है कि केवल उसको डिग्री देके रेडी किया जाए। उसका मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति का या ये छात्र का संपूर्ण व्यक्तित्व विकास हो। वो केवल डिग्री ना करे, डिग्री के साथ साथ उसके अदर एस्पेक्ट्स भी उसकी डेवलप हो। अगर वो चाहता है कि मैं खेल कूद में अच्छा करूं, अगर वो चाहता है कि मैं कल्चरल में अच्छा करूं, इस चीज में भी हम पढ़ाया जाता है। उसके साथ साथ एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, किस हिसाब से करना है, उसके ऊपर भी हमारा पाठ्यक्रम है, जिसके ऊपर वो पढ़ के एक अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि आप बच्चों के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी उतना ही ध्यान देते हैं। ये भी समझना चाहूँगी सर आपसे, आपने पाठ्यक्रम का ज़िक्र किया है हाल ही में। एक बच्चे के लिए हर सेक्टर की रेगुलर नॉलेज होना आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। पाठ्यक्रम की रणनीति आप किस तरह से तैयार करते हैं और इससे छात्रों के लिए एडिक्वेट बनाने के लिए कितने बार अपडेट किया जाता है? राइट, ये भी बहुत अच्छा सवाल था आपका। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, जब हमारा पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, उसमें हमारा पाठ्यक्रम तैयार करने में एक टीम रहता है, जिसमें कि हम एकेडमिक काउंसिल और बोर्ड ऑफ स्टडीज कहते हैं, हर यूनिवर्सिटी में रहता है। लेकिन उस टीम के मेंबर कौन रहते हैं? एक तो हमारे प्रोफेसर रहते हैं, दूसरा कोई अच्छा एक यूनिवर्सिटी या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के एक प्रोफेसर रहते हैं, तीसरा इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट के लोग रहते हैं। उनको उनका पार्ट ये रहता है कि जैसे आप बताएं कि व्यवहारिक या अगर उसको पढ़ने के बाद उसका प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, हुँ, उस हिसाब से उसको उस पाठ्यक्रम में उसको डाला जाता है। तो जब वो पाठ्यक्रम तैयार किया गया, उस समय में आपको इंडस्ट्री के साथ जोड़ के इंडस्ट्री लिंक करिकुलम बनाया जाता है। जब इंडस्ट्री लिंक करिकुलम बनेगा, तब केवल थियोरिटिकल नहीं पढ़ाया जाएगा, तब थियोरिटिकल सब्जेक्ट के साथ साथ उसकी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी पढ़ाया जाता है। और उस कड़ी में हम इंडस्ट्री के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल लोगों को या एचआर को, डिफरेंट डिफरेंट एंगल के लोगों को बुलाते हैं, जो आके स्टूडेंट्स को उस सब्जेक्ट के ऊपर ज्ञान देते हैं। एवरी सेमेस्टर में उनके लिए एक पेपर रहता है, जिस पेपर में वो आके उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। ये रह गया उनको करिकुलम डेवलपमेंट। हुँ, उसमें ये रहता है, हम स्टूडेंट्स को पहले कहते हैं, जैसे हमारा अभी एक टाई अप हुआ है लॉजिस्टिक सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ। तो जो बच्चे लॉजिस्टिक सेक्टर में जाना चाहते हैं, उनका पहले सेमेस्टर्स में ही, पहले से लेके फिफ्थ फोर्थ सेमेस्टर तक, उनको हर सेमेस्टर में एक पेपर लॉजिस्टिक के पढ़ना पड़ता है। और उनको लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की डिफरेंट डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आके पढ़ाते हैं अपार्ट फ्रॉम देयर रेगुलर स्टडीज। जो हुँ, बी ए बी कॉम बी एस सी करना चाहते हैं, उसके साथ साथ एक पेपर पढ़ेंगे। एक बार वो 4 सेमेस्टर में एक पेपर पढ़ने के बाद वो इंडस्ट्री रेडी होते हैं और फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर को वो इंडस्ट्री में काम करते हैं। यानी कि 2 साल उन्होंने अपनी क्लासरूम पढ़ाई की, जिसमें हर सेमेस्टर में एक पेपर उस सेक्टर के बारे में पढ़ाई की। तो फोर्थ सेमेस्टर के बाद 2 साल के बाद उस सेक्टर के बारे में उनको थियोरिटिकल नॉलेज बहुत आ जाता है। फिर वो फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर, दैट इज लास्ट ईयर, वो इंडस्ट्री में जाके काम करते हैं। एक बार वो इंडस्ट्री में जाके काम करने के बाद उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत आ जाता है। उसके बाद इधर उस इंडस्ट्री में जिसमें वो काम कर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, वहाँ वो नौकरी कर सकते हैं, या फिर अगर बाहर भी करना चाहते हैं
तब नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि तब तक उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाता है। बिल्कुल। और सर जब कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बारे में सोचता है तो सबसे पहले ये देखता है कि उस यूनिवर्सिटी से प्लेसमेंट कितने पहुँचे हैं। प्लेसमेंट के बारे में आपके क्या ख्याल हैं और अगर गाइडेंस की बात की जाए तो हायर एजुकेशन के लिए किस तरह से बच्चों को गाइड किया जाता है? राइट। तो दो चीजें हैं। एक तो आप बताएं कि प्लेसमेंट हुँ, प्लेसमेंट में ये होता है, जब बच्चे हमारे यहाँ कॉलेज आते हैं तो पहला साल, जैसे मैंने पहले भी बताया, पहले साल में उनको पूछा जाता है कि आपकी लक्ष्य क्या है, आपकी डिग्री करने की क्यों करना चाहते हैं आप, और डिग्री करने के बाद आप करना क्या चाहते हैं। जब वो एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट से ये पूछा जाता है तो तीन तरीके आंसर आ सकता है। एक, मैं अंडर ग्रेजुएट के बाद पोस्ट ग्रेजुएट करूंगा, मतलब हायर एजुकेशन और करूंगा। कुछ बच्चे कहेंगे कि मुझे इसके बाद नौकरी करना है। कुछ बच्चों को कहना है मुझे खुद एक एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे अपनी इंडस्ट्री खुद को चलाना है, हुँ, या फिर मेरे पेरेंटल इंडस्ट्री चल रहा है या मेरा बिजनेस चल रहा है पापा की, मुझे उनके साथ काम करना है। तो ऐसा तीन चार टाइप के लोग स्टूडेंट्स होते हैं जो अलग अलग सेक्टर में जाना चाहते हैं। तो उसी समय से उनको दिशा निर्देश दिया जाता है कि भाई अगर जो नौकरी करना चाहते हैं और उनकी इंडस्ट्री चूज करिए और उनको इंडस्ट्री रेडी कराइए। जो हुँ, एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहते हैं उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप की कोर्स कराया जाता है। सेकंड था थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में कोर्स होते हैं, और सिक्स सेमेस्टर में उनको फुल एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग दिया जाता है। सो दैट आफ्टर ही गेट आउट ऑफ द डिग्री, जो डिग्री करने के बाद तुरंत उस वो जाके अपनी खुद की इंडस्ट्री कर सके या फादर की इंडस्ट्री ज्वाइन कर सके। उसको बहुत सारा चैलेंज रहता है, अगर मैं इंडस्ट्री करना चाहता हूँ तो फंड कहाँ से आएगा, बिल्कुल। डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी से उनसे लाइसेंस कैसे लाऊंगा, ये सारा चीजें उनके पास एक प्रॉब्लम्स आता है। तो उनको ये सब हल करने के लिए हम गवर्नमेंट के साथ, बैंकों के साथ टाई अप करके रखे हैं, जो कि उनकी अधिकारी आके स्टूडेंट्स को बताते हैं आसान तरीके से लोन कैसे मिलेगा, अगर आप चाहते हैं तो स्टार्टअप करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लगता है, ये सारा चीजें उनको बताया जाता है। एक बार ये सारा चीजें वो सुनने के बाद अगर वो चाहते हैं कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहता हूँ तो एंटरप्रेन्योरशिप जाते हैं। थर्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स रहते हैं हायर एजुकेशन जाना, हुँ, यानी कि आप जैसे बताए कि और हायर एजुकेशन कैसे जाऊं। किसी ने चाहता है कि एमबीए करूं उसके बाद, कोई चाहता है कि मैं एमफिल करूं, कोई चाहता है मैं पीएचडी करूं उसके बाद। तो उनको, अगर वो किसी एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट में करना चाहता है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज जाना चाहता है, या कहीं ऐसा इंस्टीट्यूट जाना चाहते हैं जिसके लिए एंट्रेंस टेस्ट की जरूरत पड़ता है, कैट की जरूरत पड़ता है, मैट की जरूरत पड़ता है, उसका ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर कोई चाहता है कि इंजीनियरिंग का बच्चा एमटेक करना चाहता है तो गेट की ट्रेनिंग में जाता है। तो उनको पढ़ाई के साथ साथ ये ट्रेनिंग दिया जाता है, सो दैट ग्रेजुएशन के बाद उसको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देके वो हायर एजुकेशन कर सकता है। अगर किसी को पीएचडी करना है तो रिसर्च कैसे करना है उसके ऊपर ट्रेनिंग दिया जाता है, सो दैट वो पीएचडी कर सके। तो बिल्कुल। ये सारा ट्रेनिंग उन कैटेगरी लोग स्टूडेंट्स को दिया जाता है। तो तीन कैटेगरी स्टूडेंट को होता है, एक तो इंडस्ट्री रेडी करना, दूसरा हो गया आपकी एंटरप्रेन्योर रेडी करना, और तीसरा हो गया आपकी हायर एजुकेशन जाने के लिए स्टूडेंट्स को रेडी करना। ये तीन कैटेगरी में हम स्टूडेंट्स को तैयार। बिल्कुल सर, और साथ ही आपने प्रैक्टिकलिटी के महत्व को इस दौरान काफ़ी अच्छे से समझाया है और निश्चित रूप से एक कुल सचिव होने के नाते आपको भी कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा, काफ़ी वास्तविक है। अगर छात्रों की बात की जाए तो छात्रों के कौशल को बढ़ाने के लिए, उन्हें वास्तविक दुनिया के लिए तैयार करने के लिए किन सारी चुनौतियों से आप अवगत कराने के कार्यक्रम आयोजित करते हैं? कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवाते हैं यूनिवर्सिटी में जिससे लोगों को, छात्रों को स्पेशली सबसे ज़्यादा लाभ मिल सके, कह सकते हैं? ओके। छात्रों की देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि केवल पढ़ाई लिखाई करके डिग्री देने से काम नहीं होगा आज की डेट में। बिल्कुल। आपको उनको, उनके जो पर्सनालिटी है उसको डेवलप करना पड़ेगा। कैसे होगा? अगर उनको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी डे वन से दिया जाए, उनको कहा जाए कि ये काम आपको करना है, और उनको मैनेजरियल स्किल को डेवलप करना पड़ेगा और एक्सपोज करना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में। उसके लिए पहला काम ये होता है कि हमारे यूनिवर्सिटी में बहुत सारे क्लब्स बने हुए हैं। हर स्टूडेंट को कहा जाता है कि किसी ना किसी क्लब में वो ज्वाइन करेंगे। वो क्लब में कैसे ज्वाइन करेंगे? जिस क्लब के लिए उनकी इंटरेस्ट है। अगर किसी को ड्रामा एंड सॉन्ग काइंड ऑफ क्लब में इंटरेस्टेड है तो उसी ड्रामा क्लब में जाएगा। अगर किसी को लिटरेरी चीजों में इंटरेस्ट तो लिटरेरी क्लब में जाएंगे। किसी को अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स में जाएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट क्लब है, करीबन 12 से 15 क्लब्स है,
जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल में उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कोर्सेस होते हैं, तो उस क्लब में जाएंगे। एक बार वो क्लब की मेंबर बनने के बाद उनके ऊपर सारा काम रहता है कि उस क्लब की डेवलपमेंट का काम वो खुद करते हैं। उनको एक ऑफिस दिया जाता है, उस क्लब में वो बैठते हैं और उस क्लब में बैठ के कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज प्रिपेयर करते हैं, जूनियर्स के लिए गाइडलाइंस तैयार करते हैं और उनको ये तैयार करते हैं कि उस क्लब के द्वारा कैसे डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री को जाके लोगों को बुला के लाना और थ्रू दैट क्लब स्टूडेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज देना। हम्म। अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को बुला के लाते हैं और स्टूडेंट जो स्पोर्ट्स के लिए जो इन लोगों का इंटरेस्ट है उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। लिटरेरी क्लब की बात करूं तो जितना भी लेखक है भारत की, उनको हम्म। बुलाया जाता है उस क्लब के द्वारा। तो ये काम कौन करता है? स्टूडेंट करता है। स्टूडेंट को ये दिया गया है दायित्व, आप बात करेंगे, आप ये सारा चीजें ऑर्गेनाइज करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। उससे जी। दो चीजें होता है, एक तो स्टूडेंट अपनी मैनेजरल स्किल बढ़ाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल बढ़ता है और उसकी जो रिलेशनशिप बाकी जगह पे रहता है और उसको एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं सबसे बात करके ये काम कर सकता हूँ। हम्म। और सेकंड इज, जब वो किसी को बुला सकते हैं तो वो जो भी उस क्षेत्र के जो एक्सपर्ट आते हैं उस क्लब में, वो केवल उस क्लब के मेंबर नहीं, सभी के लिए वो जो भी प्रेरणादायक बातें करते हैं, दैट हेल्प्स द स्टूडेंट टू गो टू ए फर्दर प्लेसेस। तो उसी हिसाब से क्लब एक्टिविटीज होता है, कॉम्पिटिशन्स होता है, प्रिपरेशंस होता है और उसी क्लब एक्टिविटीज पे एनुअल फंक्शंस होता है, एनुअल स्पोर्ट्स मीट होता है जिसमें कि टैलेंट दिखाया जाता है। हमारी एक डिपार्टमेंट है जिसमें कि फैशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाते हैं, वो एनुअल फैशन शो करते हैं और आईटी वाले टेकाथलॉन प्रोग्राम करते हैं, इंजीनियरिंग अपनी प्रोग्राम करते हैं, एमबीए मैनेजरियल स्किल के लिए कंपटीशन करते हैं। तो हर महीना कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलता रहता है जो कि स्टूडेंट तय करते हैं और स्टूडेंट के बीच होता है, कंपटीशन होता है और उससे उनकी डेवलपमेंट होता है पर्सनली। बिल्कुल सर। चलिए अंत में ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि आगे एक समृद्ध करियर की ओर एक छात्र बढ़ सके, इसके लिए आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? सलाह केवल एक ही है कि आप अगर हायर एजुकेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, तो हायर एजुकेशन को आप एक स्कूल एजुकेशन या कोई ऐसे एजुकेशन की तरह ना ले लीजिए जिसमें कि आपको लगता है कि मैं जाऊं, पढ़ूं और पास हो जाऊं, डिग्री ले लूं। उससे काम नहीं चलेगा। आज की कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में जिस हिसाब से लाखों बच्चे आज मार्केट में घूम रहे हैं, नौकरियों की समस्या है, इसमें अगर आपको एक अपनी एक पाथ शुरू करना है, अगर अपनी एक पाथ बनाना है, उसके लिए आपको डेडिकेटेडली हायर एजुकेशन में काम करना है और पढ़ाई करना है, कॉलेज अटेंड करना है। उसके साथ-साथ पढ़ाई के साथ-साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होता है कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, आता है तो उसमें पार्टिसिपेट जरूर करना है। और फाइनल चीजें ये होता है, बहुत सारे बच्चों को मैं देखा हूँ, स्पेशली छत्तीसगढ़ की जो इंटीरियर एरिया में आते हैं या देश की कहीं से जगह पे भी अगर इंटीरियर एरिया के आते हैं, उनके बीच में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि बिल्कुल। मुझे इंग्लिश नहीं आता है, मैं किसी के सामने बात नहीं कर पाता हूँ, मैं छोटे गांव से आता हूँ, हिंदी भाषी हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप डेडिकेटेड होके, आप भय छोड़ के अपनी टीचर या प्रोफेसर से बात कर सके, तो आप जरूर आगे अपना लक्ष्य पहुंचा सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक बार आप ग्रेजुएट हो गए या पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, स्टूडेंट लाइफ खत्म हो गया, उसके बाद किसी को क्वेश्चन पूछने में आपको हो सकता है थोड़ा सा झिझक हो, हम्म। क्योंकि आपको लगेगा अभी तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अभी ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कितना भी सिली क्वेश्चन हो, कितना भी छोटा क्वेश्चन हो, क्योंकि वो स्टूडेंट होता है। बिल्कुल। स्टूडेंट का हक ये है कि वो क्वेश्चन पूछे। तो आपके मन में जो भी शंकाएं हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं, चाहे मेट्स में पढ़िए या आप कहीं भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़िए, जरूर अपनी जो शंकाएं हैं उसको प्रकट करिए, उनको पूछिए अपनी टीचर को, प्रोफेसर को, और उसके बाद ही आप आगे जाइए। कोई भी चीज को अगर आप मन में रख के छुपा के बिल्कुल। अगर बिल्कुल। आगे चले तो पीछे रुक जाएगा। तो जी। यही रहेगा मेरा प्लान। बिल्कुल गोकुलानंदा जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। चलिए, तो आज हमें मैथ्स यूनिवर्सिटी के कुलसचिव गोकुलानंदा पांडा से बहुत सारी खास जानकारियां मिली हैं। ये निश्चित ही आपके लिए भी काफी लाभकारी साबित होंगी। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए पंसन न्यूज के साथ।